प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं। अब गर्मी आ रही है और ज़्यादातर चूहे घरों में व्याप्त हो जाते हैं। अधिकतर ये गर्मियों में और चौमासे में ही घर में निवास करते हैं अधिकतर। तो मैं आपके लिए एक दवाई शेयर कर रहा हूँ, जो उसमें कोई हत्या नहीं है, कोई गंदा पदार्थ नहीं है और किसी प्रकार की कोई हानि भी नहीं है। और ना चूहे इससे मरते हैं लेकिन भाग जाते हैं। तो देखिए, जो सफ़ेद आँख होता है, जो बहुत से घरों में लगा होता है, उसको मदार भी बोलते हैं, सफ़ेद और सफ़ेद आँख भी बोलते हैं और श्वेत मदार भी बोलते हैं। तो वो पेड़ का पत्ता ले लीजिए आप, और उस पत्ते पर उसी पेड़ का पत्ता तोड़ करके दूध निकालिए, यानी लगभग 1 आध तोला दूध उस पर इकट्ठा कर लें। और फिर तिल और उड़द जो होते हैं, ऐसे कोई 5-5 ग्राम तिल और उड़द ले करके और बिना नमक मिर्च वाले चक्रे पर उसको पीस करके महीन, और उसमें घोल बना लें आप उस दूध में, और उस पत्ते पर लेप कर दें। अब लेप कर दें तो उस पत्ते को जहाँ चूहे ज़्यादा आते हों उस पर आप रख दीजिए। तो दिन में यदि आप डोलते हैं या कोई और बच्चे वगैरह डोलते हैं तो वो भागेंगे नहीं। तो इसीलिए आप रात को रखिए वहाँ पर, या उस घर में कोई नहीं रहता हो दिन में तो एकांत में रख दीजिए, तो वो सारे चूहे वहाँ घर से बाहर हो जाएंगे। ये सात्विक प्रयोग है, कोई इसमें हानि नहीं है, ना इसमें चूहे मरते हैं खाने से। केवल इसको देखने से और सूंघने से ही वो भाग जाते हैं वहाँ से, फिर ये दोबारा नहीं आते हैं। मान के चलिए, ऐसे अगर आपको फिर करना पड़े और फिर आ जाए तो आप फिर ऐसे ही प्रयोग कर दीजिए, तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। अब मैं आपके लिए दूसरी दवाई फिर बता रहा हूँ कि देखिए, हड़ताल आती है बाज़ार से, एक सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ आता है, तो इसको ले आइए और बकरी की मैंगनी और मूत्र, यानी बकरी जो होती है उसकी मैंगनी ले लीजिए, जिसको गोबर बोलते हैं, और उसका मूत्र ले लीजिए, और प्याज। अब इन्हें एक साथ पीस लीजिए। हड़ताल, बकरी की मैंगनी और मूत्र और प्याज, ये जो है 4 वस्तु है गई। हड़ताल और मैंगनी और मूत्र 3, और प्याज, यानी बकरी की मैंगनी और मूत्र लेने हैं, और एक प्याज लेनी है और हड़ताल लेनी है। उसको पीस करके एक घोल में एक चूहे को डाल दें, यानी एक बेली में पूरा पानी बना लें, 2-250 ग्राम घोल सा बना लें, और एक चूहा पकड़ के उसमें डुबो दीजिए आप उसको, और फिर इस चूहे को घर में छोड़ दीजिए। तो अब वो जो लेप किया हुआ जो चूहा है वो चूहों के पास जाएगा, तो उसको देख करके छिप करके सारे चूहे भाग जाएंगे, यानी वो घर में नहीं रुकेंगे। ये प्रयोग भी कोई ज़्यादा खर्चीला नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे चूहे मरते हों, क्योंकि मारने वाली जो दवा होती है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। तो ये प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सुरक्षा के लिए हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। चूहों के लिए तो मैंने आपके लिए 2 प्रयोग बताए, और ये सटीक प्रयोग है, इसको बना करके रख लीजिए। जैसे मान के चलिए, आप हड़ताल ले लीजिए, हड़ताल ले करके और बकरी की मैंगनी और प्याज और बकरी का मूत्र। अब इसको, मूत्र को छोड़ करके इन तीनों चीज़ों को पीस करके कूट करके आप गोली बना करके रख सकते हैं। और जब आपको रखना हो तो आप बकरी का पेशाब ले लीजिए, यानी 50 ग्राम तीनों चीज़ों का मिश्रण होगा, और फिर 250 ग्राम पानी में आप घोल दीजिए, उसमें चूहे को छोड़ दीजिए और भिगो दीजिए, और फिर उस चूहे को छोड़ दीजिए। तो ये इसको कभी भी कर सकती है, एक बार बना के आप रख लो। दूसरा
ये प्रयोग है। अब पहला जो प्रयोग मैंने बताया था, मंदार का जो पेड़ होता है उसी का एक पत्ता लेना है और उस पत्ते पर उसी पेड़ का दूध लेना है 1 तोला के लगभग, और उसमें 5 ग्राम तिल और 5 ग्राम उड़द दोनों पीस करके और उस दूध में मिला दो और फिर पत्ते पर लेप सा कर दो उसी पत्ते पर और उसको रख दीजिए। तो ये प्रयोग जहाँ करना है, वहाँ जहाँ चूहे रहते हो वहाँ कर दीजिए, तो चूहे भाग जाएंगे। ये सरल और सटीक और बिना किसी की हिंसा किए हुए हमारे घर की सुरक्षा हो जाती है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।